कराची में एक और अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। दो भाई जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे हैवी ट्रैफिक से कुचले गए। ईद के कपड़ों की खरीदारी के लिए टेलर के पास जा रहे थे। जो वालिदा हैं वो ये कहती हैं कि ये बच्चे उनका सहारा थे। रोज़ाना 200 रुपये की उजरत पे ये काम करते थे। जला जला के सिलाइयाँ कर करके मैंने अपने बच्चों को 16-17 साल का किया था, उनको पढ़ाया लिखाया था, सब कुछ किया था। मौके पे जहाँ भाग एक शख्स हो गया था और दूसरा जो ना बासी पहुँचने के साथ जहाँ भाग हो गए थे। अवेयरनेस देते हैं कि बाइक्स वालों को कि आप ट्रालरों के साथ साथ ना चला करें, लेकिन ज़ाहरी नज़र यही आता है कि बाइक वाला ज़ाहिर के साथ साथ चल रहा है, उन्हें वो नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूं शामिर खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। कराची में एक और अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें एक बार फिर हैवी ट्रैफिक कीमती जानों के ज़िया का सबब बनी। आयशा मंजिल का ये मुकाम है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, जहाँ पे ट्रैफिक हादसे के दौरान दो भाई जो कि मोटरसाइकिल पे सवार थे हैवी ट्रैफिक के हाथों मारे गए या फिर हैवी ट्रैफिक से कुचले गए। ये दोनों भाई जो कि अपने घर से ईद की शॉपिंग के लिए या फिर ईद के कपड़ों की ख़रीदारी के लिए टेलर के पास जा रहे थे कि रास्ते में इस हादसे का शिकार हुए और मौके पर एक भाई जाँ बाग हुआ जबकि दूसरा ज़ख्मी हुआ और फिर अस्पताल पहुंचने के साथ वो भी दम तोड़ गया। इस वक्त हम इसी मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। मेरे कैमरामैन जुनेद अगर आपको दिखाएँ तो ये इस जगह की सूरत हाल है जहाँ पे इस वक्त भी आप देख सकते हैं ट्रैफिक खासा तेज़ी से रवां दवा है और रात गए जब हैवी ट्रैफिक यहाँ पे बहाल हो जाती है यानी कि तकरीबन 10 बजे के बाद, तो हैवी ट्रैफिक भी बताया ही जाता है कि इसी रफ्तार से यहाँ से गुजरता है, जिसका अमूमन हम देखते हैं कि करीब से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार अफराद जो है शिकार हो जाते हैं। जैसे ही ये हादसा पेश आया, सबसे पहले यहाँ पर रेस्क्यू टीमें पहुँची जिन्होंने यहाँ पहुँचने के बाद इन दोनों ज़ख्मी और जाँ बाग भाइयों को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया। वो रेस्क्यू वर्कर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं जब ये यहाँ पहुँचे इन्होंने क्या देखा, क्या सूरत हाल थी और जब इन दोनों को हादसे के बाद यहाँ से उठाया तो इनकी क्या सूरत हाल थी। यार अपना नाम बताना और बताना जब आप यहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा और दोनों भाइयों के हवाले से भी बताइएगा इनकी क्या कंडीशन थी उस वक्त, किस नौइयत के ज़ख्म आए थे। सर मेरा नाम आसिफ है। सर मुझे इतला मिली कि दो बाइक सवारों को जो ना बड़ी गाड़ी के नीचे जो ना कुचलने की इतला थी, तो मैं फौरी तौर पे से निकला तो मैंने देखा कि एक तो एक्सपायर था, जहाँ बाग था, और दूसरा शदीद ज़ख्मी था। मैंने उनको दोनों को शिफ्ट करवा के और फौरी तौर पे मैं बासी हॉस्पिटल लेके गया और पहुँचने के साथ ही फ़ौरन वो दूसरा भी जहाँ बाग हो गया था। लवाकीन के पहुँचने के बाद ये कंफर्म हुआ कि वो दोनों भाई आपस में भाई थे और वो टेलर की शॉप पे जो ना कपड़े लेके जा रहे थे अपनी ईद की शॉपिंग वगैरह के लिए। जब आप पहुँचे तो यहाँ पे ट्रॉलर वगैरह खड़े हुए थे, लोग वो खड़े थे, किसी ने कोई बताया हुआ क्या था? सर बताया ही जा रहा था सर तेज़ रफ्तारी के बाइक ये पेश आया है, गलत टर्निंग की वजह से ये पेश आता है हादसा, तो इस वजह से जो ना वो ट्राले के नीचे बाइक सवार आ गए थे और ये मौके पे जहाँ बाग एक शख्स हो गया था और दूसरा जो ना बासी पहुँचने के साथ जहाँ बाग हो गए थे। अच्छा, दोनों भाई एक ही मोटरसाइकिल पे थे जो इस हादसे के शिकार हुए? जी सर, दोनों भाई एक ही मोटरसाइकिल पे थे। जी। अच्छा, आप जब पहुंचे आपने देखा कोई मतलब उन्होंने हेलमेट वगैरह पहने हुए थे, कुछ इस तरह का आपको कुछ दिखा या फिर कोई इस तरह की चीज़ नहीं दिखी? नहीं सर, इस तरह की चीज़ मुझे नज़र तो नहीं आई, शायद नज़र आती तो मैं बताता, नज़र नहीं आई मुझे हेलमेट वगैरह सर। हाँ बिल्कुल। जो रेस्क्यू वर्कर आसिफ यहाँ पे सबसे पहले पहुँचे और जहाँ बाग भाई और ज़ख्मी को यहाँ से मुंतकिल किया बादी शहीद अस्पताल, उनका भी ये बताना है कि ट्रेलर थे जिसके बायस हादसा पेश आया। पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि दो ट्रेलर थे जो कि इस हादसे का सबब बने, यानी कि एक ट्रेलर से मोटरसाइकिल सवार भाई टकराए और फिर पीछे से आने वाला ट्रेलर जो है इन दोनों भाइयों के ऊपर चढ़ दौड़ा, जिसके नतीजे में दोनों भाई जो है वो हादसे का शिकार हुए और अब दोनों ही जाँ बाग हो चुके हैं। इन दोनों की मैयतें अहल खाना ने सादिकाबाद जो इनका रिहायशी इलाका है, आबाई इलाका है, वहाँ पर मुंतकिल कर दी और अब कानूनी कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ाई जाएगी, हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया और जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार है उन्होंने क्या देखा, इस ट्रेलर वाला जो कि हादसे का सबब बना उसको किस तरह पकड़ा गया और दूसरा ट्रेलर वाला जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि जो मौके से फ़रार हो गया है, उसके हवाले से अब तक क्या बात सामने आ सकी है, तमाम तफसीलात जानते हैं। DSP ट्रैफिक हैं शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया आपके टाइम का, थोड़ा सा बताइएगा ये रात को जो हादसा पेश आया, आपके एहलकार जब यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या देखा, क्या पता चला उस वक्त हादसा कैसे पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हम लोग तो जुलूस में वहाँ मसरूफ़ थे, कल जुलूस था 21वीं शब का,
तो वहाँ अब ये ट्रॉलर वगैरह और हमारी डाइवर्जन भी लगी हुई थी, डाइवर्जन पे हमारा स्टाफ मौजूद था। तो करीमाबाद पुल के ऊपर आप सामने देख रहे हैं, वहाँ स्टाफ हमारा खड़ा था, आर के साहब भी खड़े थे। जैसे ही उसे बाइक वाले ने बताया कि वहाँ कोई हादसा हुआ है तो ये फ़ौरन दौड़ के आए, आके इन्होंने ज़ख्मियों को भी उठाया है और 15 को कॉल भी की है, ड्राइवर को भी हाथ किया है और दोनों ट्रॉलर जो भाग रहे थे उसे भी रोक कर उनको जो है हैंड ओवर किया है पुलिस के। मज़ीद तफ्तीश तो ज़ाहिर पुलिस करेगी। बाकी ये है कि आपको पता है कि हम तो आपके चैनलों से अवेयरनेस देते हैं कि बाइक्स वालों को कि आप ट्रॉलरों के साथ साथ ना चला करें, क्योंकि असल गलती तो आप देखें ना इन्वेस्टिगेशन में ही होगी, लेकिन ज़ाहरी नज़र यही आता है कि बाइक वाला ज़ाहिर के साथ साथ चल रहा है, उन्हें वो नज़र नहीं आता, तो वो लामाला कोई ना कोई हादसे का सबब बनता है। फिर उनके हेलमेट्स भी नहीं थे। तो हम तो यही कहेंगे अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को रात के टाइम ख़ास तौर पे कि आपकी जो लाइन बनाई हुई है लेफ़्ट साइड पे मोटरसाइकिलों की, आप उस पर ही चलो। अब देखें ट्रॉलर वालों को भी हम लोग को डिसिप्लिन में ले आए हैं, वो फास्ट ट्रैक पे नहीं चलते, सेकंड लाइन में चलते हैं। तो हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, हम भी लीगल रहें। लीगल रहेंगे तो हमारी जान भी महफूज रहेगी और हम जो है अपने आप को बचाव भी कर सकते हैं। अच्छा शबीर साहब, ये बात भी सामने आ रही थी रात गए जब ये हादसा पेश आया कि जो ट्रॉलर हादसे का सबब बने वो भी तेज़ रफ्तारी में जा रहे थे। कुछ इस तरह की आपके सामने चीज़ आई या फिर जो ट्रॉलर ड्राइवर थे उन्होंने कुछ बताया कि क्या हुआ क्या था? मतलब जाहिर सी बात है कि अगर एक बाइक एक ट्रॉलर से टकराए हैं, दूसरे के नीचे आ गए हैं, तो कुछ पता चल सका उस वक्त? नहीं, अभी तक तो ये कंफर्म नहीं हुआ है और मेरे आर के साहब ने भी बताया आपको कि यहाँ उसके दूसरे ड्राइवर के नीचे नहीं आया है, पीछे से बैक पे हिट लगी है उसकी, वहीं से वो गिरे हैं और ज़ख्मी हुए हैं, फिर अस्पताल जाके जो भी जिस तरह भी उनकी डेथ हुई है। अब वो इन्वेस्टिगेशन में बात नज़र आएगी कि उनकी रफ्तार कितनी तेज़ थी, क्या वजह थी, वरना तो हमारी तो हैवी ट्रैफिक जाती है, वो नॉर्मल तरीके से रात को गुजारते हैं और वहाँ तो जुलूस था तो लाजमी बात है उनकी स्पीड नहीं होगी, क्योंकि वो वहाँ रुक रहे थे, सारे ट्रॉलर यहाँ ब्रिज के ऊपर ही रुक रहे थे, रुक के ही जा रहे थे, क्योंकि आगे डाइवर्जन थी तो स्लो ही ट्रैफिक निकल रही थी। तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है। अच्छा शबीर साहब, आखिरी सवाल ये भी बता दें, आप लोगों ने कैमरों की बहुत ज़्यादा सख्ती की है, अभी ट्रैफिक के कैमरे लगाए जाएँ, इन ट्रॉलर्स के हवाले से को पता चला इन पे कैमरे नस्ब थे, और साथ साथ ये भी बताएं कि इस पे कितना जो है वो पाबंदी की जा रही है जो हैवी ट्रैफिक है उनकी जानिब से कि वो कैमरे लगा रहे हैं, और उसका कोई रिजल्ट भी आपको दिखाई दे रहा है? जी हाँ, देखें हमारे DI साहब पिरुमत साहब जैसे ही आए थे पहले, तो उस वक्त मेरी पोस्टिंग कोरंगी में थी और इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था हमारे DI साहब ने। तमाम ट्रॉलरों को बाकायदा बाउंड किया गया था कि इनके अंदर कैमरे लगेंगे, जहाँ के इनके बैक साइड पे भी लगें, इनके फ्रंट पे भी लगेंगे, इनके साथ पूरी तरीके से SOP बनाई गई। उस SOP के तहत हम बिल्कुल काम कर रहे हैं और अगर जो कोई SOP पे नहीं करता तो उसके खिलाफ FIR भी रजिस्टर्ड हो रही है, आप देख रहे हैं। जो भी SOP की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, और कोशिश यही की जा रही है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कि जो हैवी ट्रैफिक है उन पे जो कैमरे लगाने का अमल है वो मुकम्मल किया जाए, ताकि इन हादसा से किसी तरह बचा जा सके। अगर हादसा पेश भी आ जाते हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में आसानी किसी तरह जो है वो हासिल हो सके। तमाम ये एक अफसोसनाक हादसा है, 2 भाई हैं जिनके हवाले से बताया जा रहा है कि इस हादसे का शिकार होकर जाँ बहक हो चुके हैं। आतिफ ताबिश एक भाई का नाम था, दूसरा भाई का नाम आतिफ था। दोनों भाइयों के हवाले से बताया जा रहा है कि ये ईद के कपड़े लेने के लिए घर से निकले थे। अहले खाना इस हादसे के बाद यकीनी तौर पे गमज़दा हैं, गम का शिकार हैं, और जो वालदा हैं वो ये कहती हैं कि ये बच्चे उनका सहारा थे। रोज़ाना 200 रुपये की उजरत पे ये काम करते थे और स्कूल में तालीम भी हासिल कर रहे थे, और उनके साथ वालिदैन के साथ यही बच्चे रहते थे, और जो कि घर के अखराजात भी कहीं ना कहीं तक जो है वो संभालते भी थे। वो भी गम का शिकार हैं। अहले खाना ने क्या कहा ये भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे को इंसाफ चाहिए बच्चों का, एक मेरे नहीं बचे, कितने बच्चे लोगों के। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं तो खुद मशीनें चला के सिलाइयाँ कर के मैंने अपने बच्चों को 16, 17 साल का किया था, उनको पढ़ाया लिखाया था, सब कुछ किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा होगा। यहाँ खड़े होके बोल के गए कि मम्मा मुझे बताया नहीं कि हम लोग जा रहे हैं, मैं सो रही थी यहाँ पर। खुद ही दोनों भाइयों ने सलाह की, बड़े भाई से मशवरा किया और पर्ची ली, टेलर की पर्ची जेब में जो निकली है पर्ची, जो पहला फोन आया ना उनकी डेथ का, वो उस टेलर को आया है फोन। ये बच्चे नहीं रहे दुनिया में, एक है एक नहीं है। उस टेलर ने फिर ना सब जगह पे बताया है। फिर हमें फोन आया 3 बजे, 3:30 बजे, 3:15 बजे कि बच्चे एडी सेंटर में पड़े। जो अहले खाना है उन्होंने मुकदमे के इंदराज के हवाले से पुलिस से अब तक रब्ता किया है, या फिर ये जो 2 ड्राइवर पकड़े गए इनके लाइसेंस के हवाले से क्या अब तक तफ्तीश में बात सामने आई है? तमाम तफसीलात
चलते हैं पुलिस के पास और पुलिस से जान लेते हैं कि अब तक कानूनी कार्रवाई को कहां तक आगे बढ़ाया गया है। आतिफ और ताबिश नामी दो नौजवान बच्चे किस तरह ट्रैफिक हादसे का शिकार हुए और उसके बाद जो रेस्क्यू टीमें वहां पे पहुंची उन्होंने क्या देखा, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो वहां पे पहुंचे उन्होंने क्या देखा, ये सब तो हमने आपको बताया। अब कानूनी कार्रवाई के हवाले से भी जान लेते हैं कि जो ट्रॉलर ड्राइवर वहाँ से पकड़ा गया वो कौन था, जो फ़रार हो गया उसके हवाले से अब तक क्या तफसीलात सामने आई हैं और पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। तमाम तो तफसीलात हमारे साथ मौजूद हैं SHO अजीज़ाबाद शाहिद ताज, जिनसे जान लेते हैं। शाहिद भाई शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद भाई थोड़ा सा बताइएगा, ये कल एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, दो बहुत इंतहाई कम उम्र बच्चे जो है हादसे का शिकार हुए, जाँ भाग हुए। पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, जो ड्राइवर पकड़ा गया है उसका कोई लाइसेंस अब तक सामने आया, जो फ़रार हो गया वो कौन था, और ये बात भी ज़रा क्लियर करिएगा, कह रहे हैं कि एक ट्रॉलर से टकराए हैं और दूसरे ट्रॉलर के नीचे आ गए हैं, अभी तक क्या फाइंडिंग है पुलिस की? जी, हमने इसकी CCTV कलेक्ट किए तो उसके अंदर फैक्ट सारे तकरीबन क्लियर हो रहे हैं। 1:10 के ऊपर एक ट्राला वहाँ पे सफ़ेद कंटेनर जिसके ऊपर लोड है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है रोड के ऊपर, और उसके बराबर से एक दूसरा ट्राला खाली गुजर रहा है, और इन दोनों ट्रालों की जद में आकर ये बच्चे बैक साइड से टायरों के नीचे आए और उसमें जो है गाड़ी इनकी जो है बिल्कुल डैमेज हुई और ये भी वहाँ पे शदीद ज़ख्मी हो गए। एक शायद मौके पे एक्सपायर हो गया था, तो बाकी दूसरा हॉस्पिटल पहुँच के एक्सपायर हुआ है। मौके के ऊपर फ़ौरन पुलिस ने रिस्पॉन्स किया जैसी इतला मिली हमें, और ट्रैफिक पुलिस का भी वहाँ पर एक एहलकार मौजूद था, उसने ये भागते हुए इस वाले ट्रक को रोका है ऊपर ब्रिज के ऊपर, और वहाँ पे जो ड्राइवर मौजूद था, जो क्लीनर मौजूद था, उसको जो है फ़ौरन जो है एप्रीहेंड किया गया है और दोनों ट्रक्स जो हैं उनको जो है कस्टडी में लेके खड़ा किया गया है। अच्छा, ड्राइवर और क्लीनर पकड़ा गया, इसने अभी तक कोई बताया कि हादसा हुआ कैसे, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है अभी भी कि ये बेसिकली किसकी टक्कर से हादसा पेश आया और कौन सा ट्राला इन बच्चों के ऊपर से चढ़ दौड़ा है? जी, वो ट्राला जिसका नंबर हमारे पास आ गया गाड़ी का, जिसके ऊपर कंटेनर लोड नहीं था, वो ट्राला बच्चों के ऊपर चढ़ा है, क्योंकि वो CCTV के अंदर जब उसके पिछले व्हील हैं वो जंप ले रहे हैं, तो इससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि उसी वक्त गाड़ी के नीचे जो 1:42 से 44 मिनट के ऊपर वो गाड़ी के नीचे आए हैं। अच्छा, इनके लाइसेंस वगैरह के हवाले से कोई पता चल सका कि इनके पास कोई लाइसेंस था हैवी ट्रैफिक का, या फिर और इनके पास दस्तावेज़ात इनके कानूनी पूरे थे? ये जो ड्राइवर हमारे पास एप्रीहेंड हुआ है, इसका लाइसेंस इसके पास से ही मिला है, इससे हमें दिया है, वो लाइसेंस इसका मौजूद है। और अब मज़ीद कानूनी कार्रवाई के हवाले से बताइएगा, अहले खाना ने कुछ कहा है कि किस तरह कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, और अगर इनके अहले खाना विलिंग नहीं होते इस मुकदमे के इंदराज के लिए तो फिर पुलिस क्या करेगी आगे? देखें, ये बड़ा एक दिलखराश वाक़या है। रमज़ान के आखिरी दिनों में, आखिरी अशरे के अंदर किसी फैमिली के 2 सगे बेटे या 2 सगे भाई एक साथ एक ही हादसे में फ़ौत हो जाए, हर फैमिली इसके अंदर अशबार है, और हमें भी बड़ा इसका अफसोस है। अगर इसके अंदर वैसे तो उम्मीद है कि मुद्दई इसके अंदर आगे अपनी FIR कराएंगे, जो हमारी उनसे बात भी हुई है, और अगर वो फिर भी नहीं करेंगे तो सरकार अपना राइट महफूज रखती है FIR दर्ज करने का। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी उन ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ या उस ट्रॉलर ड्राइवर के ख़िलाफ़ जिसकी गफलत और कोताही के बायस ये हादसा पेश आया, 2 कीमती जानें ज़िया हुई। इन दोनों भाइयों के हवाले से बताया जा रहा है कि ये अपने वालिदैन के साथ रहते थे, ईद के कपड़े लेने के लिए दर्जी के पास जा रहे थे कि जब ये रास्ते में हादसे का शिकार हुए। ईद की खुशियां तो तबाह हो गई, ये घर तो मातमगदा बन गया, लेकिन यकीनी तौर पे अगर सज़ा दी जाए उन अफराद को जिनके बायस ये दोनों कीमती जानें ज़िया हुई हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है इनके गमों का मुदावा हो सकेगा। तमाम पुलिस का ये कहना है कि मुकदमे के इंदराज के लिए इनके अहल खाना का इंतज़ार किया जा रहा है। दोनों बच्चों के इनके वालिदैन या इनके भाई अगर आते हैं तो कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, अगर वो नहीं भी आते तो पुलिस कानूनी हक़ इस्तेमाल करते हुए वाक़े में जिन अफराद की जानिब से गफलत और कोताही का मुज़ाहरा पेश किया गया है उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी।